बोले भगवान श्री कृष्ण की जय। गुरु नारायण भगवान की जय। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का 39वां अध्याय पढ़ रहेंगे। इसका शीर्षक है श्री कृष्ण बलराम का मथुरा गमन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने अक्रूर जी का भली भांति सम्मान किया। वे आराम से पलंग पर बैठ गए। उन्होंने मार्ग में जो जो अभिलाषाएं की थी वे सब पूरी हो गई। परीक्षित, लक्ष्मी के आश्रय स्थान भगवान श्री कृष्ण के प्रसन्न होने पर ऐसी कौन सी वस्तु है जो प्राप्त नहीं हो सकती। फिर भी भगवान के परम प्रेमी भक्तजन किसी भी वस्तु की कामना नहीं करते। देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण ने सायंकाल का भोजन करने के बाद अक्रूर जी के पास जाकर अपने स्वजन संबंधियों के साथ कंस के व्यवहार और उसके अगले कार्यक्रम के संबंध में पूछा। तो पहले तो भगवान श्री कृष्ण ने और बलराम जी ने उनका स्वागत सत्कार किया, भोजन कराया और फिर स्वयं भोजन करने के बाद जो है वो अक्रूर जी के पास गए और जो है उनसे बातचीत की और उनका आगे का भी कार्यक्रम पूछा कि क्या कार्यक्रम है, कैसे है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, चाचा जी आपका हृदय बड़ा शुद्ध है, आपको यात्रा में कोई कष्ट तो नहीं हुआ। स्वागत है, मैं आपकी मंगल कामना करता हूँ। मथुरा के हमारे आत्मीय सुहृद, कुटुंबी तथा अन्य संबंधी सब कुशल और स्वस्थ हैं। हमारा नाम मात्र का मामा कंस तो हमारे कुल के लिए एक भयंकर व्याधि है। जब तक उसकी बढ़ती हो रही है तब तक हम अपने वंश वालों और उनके बाल बच्चों का कुशल मंगल क्या पूछें। जिस देश का राजा जो है कंस जैसा हो, इतना दुष्ट और इतना भयानक जो है वो क्रूर व्यक्ति हो, तो उसकी प्रजा की क्या हम कुशल मंगल पूछें, अपने परिवार वालों की क्या कुशल मंगल पूछें। चाचा जी हमारे लिए बड़े खेद की बात है, मेरे ही कारण मेरे निरपराध और सदाचारी माता पिता को अनेकों प्रकार की यातनाएं झेलनी पड़ी, तरह तरह के कष्ट उठाने पड़े। और तो क्या कहूँ, मेरे ही कारण उन्हें हथकड़ी बेड़ी से जकड़कर जेल में डाल दिया गया और मेरे ही कारण उनके बच्चे भी मार डाले गए। मैं बहुत दिनों से चाहता था कि आप लोगों में से किसी न किसी का दर्शन हो। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि आज मेरी वह अभिलाषा पूरी हो गई। सौम्य स्वभाव चाचा जी, अब आप कृपा करके यह बतलाइए कि आपका शुभागमन किस निमित्त से हुआ। पहले तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देखिए, कंस जो है उसको पता था कि देवकी की 8वीं संतान जो है वो उसका वध करेगी, तो मेरे ही कारण जो है मेरे माता पिता को जो है उसने जो है बेड़ियाँ बांध करके जकड़ के उन बेड़ियों से कारागार में डाला रखा और मेरे कारण उनके जो जो बच्चे होते गए उनको वो मारता गया। ये सब मेरे ही कारण जो है मेरे माता पिता को और परिवार वालों को इतना कष्ट जो है उठाना पड़ा। और ये सब कहने के बाद जो है भगवान श्री कृष्ण जो हैं अक्रूर से पूछते हैं, चाचा जी अब आप कृपा करके ये बतलाइए कि आपका शुभागमन किस निमित्त से हुआ, आप यहाँ पधारे हैं किस निमित्त से, क्या उद्देश्य है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जब भगवान श्री कृष्ण ने अक्रूर से इस प्रकार प्रश्न किया तब उन्होंने बतलाया कि कंस ने तो सभी यदुवंशियों से घोर बैर ठान रखा है। वह वसुदेव जी को मार डालने का भी उद्यम कर चुका है। वो तो यदुवंशियों का पूरा दुश्मन हो चुका है और वसुदेव जी को मारने का भी वो प्रयत्न कर चुका है। अक्रूर जी ने कंस का संदेश और जिस उद्देश्य से उसने स्वयं अक्रूर जी को दूध बनाकर भेजा था और नारद जी ने जिस प्रकार वसुदेव जी के घर श्री कृष्ण के जन्म लेने का वृत्तांत उसको बता दिया था, सो सब कह सुनाया। अक्रूर जी ने कुछ नहीं छिपाया कि जैसे नारद जी ने आकर के कंस को बताया था कि जो है तुझे मारने वाले तो जो है वो इनके देवकी के पुत्र जो हैं वो नंद बाबा के घर में पल रहे हैं और वो जो कन्या थी वो तो यशोदा की कन्या थी। तो नंद बाबा जब कंस को ये सब पता चल गया था तो उसके बाद ही जो है कंस ने जो है सबको मारने का जो है और ये अक्रूर जी को बुला करके इनको यहाँ भेजने का कार्यक्रम बताया, सब कुछ जो है। और उसकी आगे की भी क्या प्लानिंग है, वो क्यों बुला रहा है, क्यों बुलाया उसने भगवान श्री कृष्ण को और बलराम जी को, वो भी सब साफ साफ बता दिया, कुछ छिपा करके नहीं रखा कि वो आपको मारना चाहता है आप दोनों भाइयों को। और उसके लिए उसने जो है पहलवानों का, इस तरह से कुबलिया पीड़ हाथी का, महावत का, वो सब इंतजाम कर रखा है और वो सब जो है उस तैयारी में है।
अक्रूर जी की यह बात सुनकर विपक्षी शत्रुओं का दमन करने वाले भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी हंसने लगे। इतनी भयंकर बातें जो हैं अक्रूर जी ने कंस के बारे में बतलाई, और भगवान जो है अपनी मस्ती में, और बलराम जी जो हैं उनकी बातें सुनकर के हंसने लगे कि जैसे जो है कंस की बात कि उनके लिए कोई कीमत ही नहीं है, कि वो क्या सोच रहा है या क्या उसकी प्लानिंग है, उनको उस बात की कोई चिंता ही नहीं है दूर दूर तक। और इसके बाद उन्होंने अपने पिता नंद जी को कंस की आज्ञा सुना दी। तब नंद बाबा ने सब गोपों को आज्ञा दी कि सारा गोरस एकत्र करो, भेंट की सामग्री ले लो और छकड़े जोड़ो। और देखिए भगवान कृष्ण ने और बलराम जी ने तो सारी बातें अक्रूर जी की सुन ली, परंतु नंद बाबा को जाकर के यही बताया कि कंस ने जो है आपको और हम लोगों को बुलाया है, और वो एक उत्सव करा रहे हैं, धनुष यज्ञ वगैरह है, और उसी में जो है हम सब अपने जो गोरस वगैरह है लेकर के चलें, और उस उत्सव को देखने के लिए उसने जो है सबको बुलाया है। इतनी बात बताई और ज़्यादा कुछ बातें नहीं बताई। तब नंद बाबा ने सब गोपों को आज्ञा दी कि सारा गोरस एकत्र करो, भेंट की सामग्री ले लो, छकड़े जोड़ो। कल प्रातः काल ही हम सब मथुरा की यात्रा करेंगे और वहाँ चलकर राजा कंस को गोरस देंगे। वहाँ एक बहुत बड़ा उत्सव हो रहा है, उसे देखने के लिए देश की सारी प्रजा इकट्ठी हो रही है, हम लोग भी उसे देखेंगे। नंद बाबा ने गांव के कोतवाल के द्वारा यह घोषणा सारे वर्ष में करवा दी। तो नंद बाबा जी ने अपना कार्य पूरा किया, कोतवाल के द्वारा जो है ढिंढोरा पिटवा दिया कि भाई जो है ये सब जो है अपना गोरस इकट्ठा कर लो, और कल जो है हम सब लोग मथुरा जाएंगे और वहाँ पे एक वो उत्सव हो रहा है, कंस ने बुलवाया है, तो उसको देखेंगे। परीक्षित जब गोपियों ने सुना कि हमारे मनमोहन, श्याम सुंदर और गौर सुंदर बलराम जी को मथुरा ले जाने के लिए अक्रूर जी ब्रज में आए हैं, तब उनके हृदय में बड़ी व्यथा हुई, वे व्याकुल हो गई। भगवान श्री कृष्ण के मथुरा जाने की बात सुनते ही बहुतों के हृदय में ऐसी जलन हुई कि गर्म सांस चलने लगी। क्षमा करें। मुख कमल कुमला गया और बहुतों की ऐसी दशा हुई, वे इस प्रकार अचेत हो गई कि उन्हें खिसकी हुई ओढ़नी, गिरते हुए कंगन और ढीले हुए जूड़ों तक का पता न रहा। भगवान के स्वरूप का ध्यान आते ही बहुत सी गोपियों की चित्तवृत्तियाँ सर्वदा निवृत्त हो गई, मानव में समाधिस्थ आत्मा में स्थित हो गई हों, और उन्हें अपने शरीर और संसार का कुछ ध्यान ही न रहा। गोपियों की जो है मनोदशा जो है यहाँ वर्णन है। भगवान के विरह की बात सोचते ही वो इतनी दुखी हो गई कि भगवान के बिना हम रहेंगे कैसे, और सबकी जो है अलग अलग स्थिति, और पूरी मतलब जैसे ही उनको पता चला कि भगवान जो हैं कल जो है मथुरा जाएंगे, कृष्ण जो हैं, तो वे जो हैं किसी काम करने लायक नहीं रही। मानो ये समाधिस्थ आत्मा में स्थित हो गई और उन्हें अपने शरीर तथा संसार का कुछ ध्यान ही नहीं रहा। बहुत सी गोपियों के सामने भगवान श्री कृष्ण का प्रेम, उनकी मंद मंद मुस्कान और हृदय को स्पर्श करने वाली विचित्र पदों से युक्त मधुर वाणी नाचने लगी। वे उसमें तल्लीन हो गई, मोहित हो गई। गोपियाँ मन ही मन भगवान की लटकीली चाल, भावभंगी, प्रेम भरी मुस्कान, चितवन, सारे शोकों को मिटा देने वाली ठिठोलियाँ तथा उदारता भरी लीलाओं का चिंतन करने लगी, और उनके विरह के भय से कातर हो गई। उनका हृदय, उनका जीवन सब कुछ भगवान के प्रति समर्पित था। गोपियों का पूरा जीवन जो है और जो कुछ भी था सब कुछ भगवान के प्रति समर्पित था, तो वो उनके विरह की व्यथा को कैसे सह सकती थी। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वे झुंड के झुंड इकट्ठी होकर इस प्रकार कहने लगी। गोपियों ने कहा, धन्य हो विधाता, तुम सब कुछ विधान तो करते हो, परंतु तुम्हारे हृदय में दया का लेस भी नहीं है। विधाता को गाली दे रही हैं गोपियाँ जो हैं। पहले तो तुम सौहार्द और प्रेम के से जगत के प्राणियों को एक दूसरे के साथ जोड़ देते हो, उन्हें आपस में एक कर देते हो, मिला देते हो, परंतु अभी उनकी आशा विलासाएँ पूरी भी नहीं हो पाती, वे तृप्त भी नहीं हो पाते कि तुम उन्हें व्यर्थ ही अलग अलग कर देते हो। सच है, तुम्हारा यह खिलवाड़ बच्चों के खेल की तरह व्यर्थ ही है। यह कितने दुख की बात है विधाता, तुमने पहले हमें प्रेम का वितरण करने वाले श्याम सुंदर का मुख कमल दिखलाया। कितना सुंदर है वह, काले काले घुंघराले बाल कपोलों पर झलक रहे हैं, मरकत मणि से चिकने
सुस्निग्ध कपोल और तोते की चोंच सी सुंदर नासिका तथा अधरों पर मंद मंद मुस्कान की सुंदर रेखा जो सारे शोकों को तत्क्षण भगा देती है। विधाता, तुमने एक बार तो हमें वह परम सुंदर मुख कमल दिखाया और अब उसे ही हमारी आंखों से ओझल कर रहे हो। विधाता से जो है भगवान जो इस सृष्टि का बनाने वाला है उससे जो है वो अपना दुख जो है निवेदन कर रही हैं कि विधाता जो है तुम्हारे हृदय में कोई दया है नहीं। पहले तुम मिलाते हो और फिर इस तरह से जो है बिछोड़ कर देते हो। सचमुच तुम्हारी यह करतूत बहुत ही अनुचित है। हम जानती हैं कि इसमें अक्रूर का दोष नहीं है, यह तो साफ तुम्हारी क्रूरता है। सीधे सीधे कह दिया विधाता, ये सब तुम्हारी क्रूरता है, इसमें अक्रूर जी का कोई दोष नहीं है, वो नहीं ले जा रहे हैं, ये सब तुम्हारा कराया है। वास्तव में तुम ही अक्रूर के नाम से यहाँ आए हो और अपनी दी हुई आंखें तुम हमसे मूर्ख की भांति छीन रहे हो। इनके द्वारा हम श्याम सुंदर के एक एक अंगों में तुम्हारी सृष्टि का संपूर्ण सौंदर्य निहारती रहती थी। विधाता, तुम्हें ऐसा नहीं चाहिए। भगवान से शिकायत भी कर रही हैं और कह रही हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अहो नंद नंदन, श्याम सुंदर को भी नए नए लोगों से नेह लगाने की चाट पड़ गई है। अब भगवान श्री कृष्ण का नंबर आ गया। अब तक तो जो सृष्टि के निर्माता ब्रह्म उनको उन विधाता को जो है उससे शिकायत कर रही थी और उनको कह रही थी। अब जब भगवान श्री कृष्ण के लिए पीछे पड़ गई कि नंदनंदन, श्याम सुंदर को भी नए नए लोगों से नेह लगाने की चाट पड़ गई है। देखो तो सही, इनका सौहार्द, इनका प्रेम एक क्षण में ही कहाँ चला गया। हम तो अपने घर द्वार, स्वजन संबंधी, पति पुत्र आदि को छोड़कर इनकी दासी बनी और इन्हीं के लिए आज हमारा हृदय शोकातुर हो रहा है, परंतु ये ऐसे हैं कि हमारी ओर देखते तक नहीं। भगवान श्री कृष्ण के बारे में कह रही हैं कि हमारी ओर देखते तक नहीं। हम इनके वीर्य से कितनी व्याकुल हैं, कितनी दुखी हैं, और उसके बावजूद न तो इनको जो है हमें छोड़ के जाने का दुख है किसी भी तरह का, और ये हमारी तरफ देख भी तक नहीं रहे हैं। आज की रात का प्रातःकाल मथुरा की स्त्रियों के लिए निश्चय ही बड़ा मंगलमय होगा। आज उनकी बहुत दिनों की अभिलाषाएं अवश्य ही पूरी हो जाएंगी। कह रही हैं कि जो मथुरा की स्त्रियां हैं उनको तो ये भगवान श्री कृष्ण दर्शन देंगे, वहाँ घूमेंगे, वहाँ ये दर्शन दिया करेंगे, तो ये उनके लिए तो बहुत मंगलमय होगा। मथुरा की स्त्रियों के लिए उनकी बहुत दिनों की अभिलाषा अवश्य ही पूरी हो जाएगी जब हमारे विराज श्याम सुंदर अपनी तिरछी चितवन और मन मन मुस्कान से युक्त मुखारविंद का मादक मधु वितरण करते हुए मथुरापुरी में प्रवेश करेंगे, तब वे उसका पान करके धन्य धन्य हो जाएंगी। यद्यपि हमारे श्याम सुंदर धैर्यवान होने के साथ ही नंद बाबा आदि गुरुजनों की आज्ञा में रहते हैं, तथापि मथुरा की युवतियां अपने मधु के समान मधुर वचनों से इनका चित्त बस अपनी ओर खींच लेंगी और ये उनकी सल्लज मुस्कान और विलासपूर्ण भावभंगी से वहीं रम जाएंगे। फिर हम ग्वालिनों के पास ही लौटकर क्यों आने लगे। तो जो स्त्री का स्वभाव है वो इन गोपियों में भी था बेचारी पे, और ऐसा नहीं कि इनको मथुरा की स्त्रियों से ईर्ष्या हो रही है कि ये जो है उन्हीं में रम जाएंगे और हम ग्वालिनों को जो है फिर कहाँ याद किया करेंगे। विरज की हम गंवार ग्वालिने हैं, उनको कहाँ याद करेंगे। धन्य है आज हमारे श्याम सुंदर का दर्शन करके मथुरा के दासाहार भोज अंधक और विष्णुवंशी यादवों के नेत्र अवश्य ही परमानंद का साक्षात्कार करेंगे। आज उनके यहाँ महान उत्सव होगा। साथ ही जो लोग यहाँ से मथुरा जाते हुए रमा रमन, गुणसागर, नटनागर, देवकी नंदन, श्याम सुंदर का मार्ग में दर्शन करेंगे वे भी निहाल हो जाएंगे। देखिए यहाँ भगवान के कितने सुंदर सुंदर नाम आए, रमा रमन, गुणसागर, नटनागर, देवकी नंदन, श्याम सुंदर। ये भगवान के कितने सुंदर नाम हैं, इनको जो है हम लोग रट सकते हैं। मार्ग में दर्शन करेंगे वे भी निहाल हो जाएंगे। देखो सखी, ये अक्रूर कितना निठुर, कितना हृदयहीन है। इधर तो हम गोपियाँ इतनी दुखित हो रही हैं और यह हमारे परम प्रियतम नंद दुलारे श्याम सुंदर को हमारी आंखों से ओझल करके बहुत दूर ले जाना चाहता है। अब अक्रूर जी का नंबर आ गया। अक्रूर जी के लिए कह रहे हैं कि निठुर है, हृदयहीन है, और दो बात कहकर हमें धीरज भी नहीं बंधाता, आश्वासन भी नहीं देता। सचमुच ऐसे अत्यंत क्रूर पुरुष का नाम अक्रूर नाम नहीं होना चाहिए था।
ये तो क्रूर है पूरा, अक्रूर नहीं है। अक्रूर तो मतलब ये जो क्रूर ना हो, परंतु ये तो क्रूरता का कार्य कर रहा है, जो हमारे श्याम सुंदर श्री कृष्ण को जो है हमसे दूर ले जा रहा है, ये तो अक्रूरता का काम कर रहा है। इसका नाम अक्रूर जो है नहीं होना चाहिए, क्रूर होना चाहिए था। सखी हमारे श्याम सुंदर भी तो कम निठुर नहीं है, ये कम निष्ठुर है क्या? देखो देखो वे भी रथ पर बैठ गए। भगवान श्री कृष्ण जो रथ पर बैठ गए थे, तो कह रही है कि देखो देखो ये भी रथ पर बैठ गए, और मतवाले गोपगण छकड़ों द्वारा उनके साथ जाने के लिए कितनी जल्दी मचा रहे हैं। सचमुच ये मूर्ख हैं, और हमारे बड़े बूढ़े उन्होंने तो इन लोगों की जल्दबाजी देखकर उपेक्षा कर दी है कि जाओ जो मन में आवे करो। अब हम क्या करें, आज विधाता सर्वथा हमारे प्रतिकूल चेष्टा कर रहा है। इस तरह से कहती जा रही है, रोती जा रही हैं। अब उनका रोना शुरू हो गया है। चलो हम स्वयं चलकर अपने प्राण प्यारे श्याम सुंदर को रोकेंगी। कुल के बड़े बूढ़े और बंधुजन हमारा क्या कर लेंगे, ऐसे कि हम आधे क्षण के लिए भी प्राण वल्लभ नंद नंदन का संग छोड़ने में असमर्थी। आज हमारे दुर्भाग्य ने हमारे सामने उनका वियोग उपस्थित करके हमारे चित्त को विनष्ट एवं व्याकुल कर दिया है। सखियों, जिनकी प्रेम भरी मनोहर मुस्कान, रहस्य की मीठी मीठी बातें, विलासपूर्ण चितवन और प्रेमालिंगन से हमने रासलीला की वे रात्रियाँ जो बहुत विशाल थी, एक क्षण के समान बिता दी थी। अब भला उनके बिना हम उन्हीं की दी हुई अपार विरह व्यथा का पार कैसे पाएंगी। एक दिन की नहीं, प्रतिदिन की बात है। सायंकाल में प्रतिदिन वे ग्वाल बालों से घिरे हुए बलराम के साथ वन से घूमे चरा कर लौटते हैं। उनकी काली काली घुंघराली अलके और गले के पुष्प हार गौओं के खुर की रस से ढके रहते हैं। वे बांसुरी बजाते हुए अपनी मनमन मुस्कान और तिरछी चितवन से देख देख कर हमारे हृदय को वे डालते हैं। उनके बिना भला हम कैसे जी सकेंगी। ये गोपियाँ जो है रोती जा रही हैं और इस प्रकार जो है कहती जा रही हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, गोपियाँ वाणी से तो इस प्रकार कह रही थी, परंतु उनका एक एक मनोभाव भगवान श्री कृष्ण का स्पर्श, उनका आलिंगन कर रहा था। वे विरह की संभावना से अत्यंत व्याकुल हो गई और लाज छोड़कर हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव इस प्रकार ऊंची आवाज़ से पुकार पुकार कर सुललित स्वर से रोने लगी। गोपियाँ इस प्रकार रो रही थी। रोते रोते सारी रात बीत गई। सूर्योदय हुआ। अक्रूर जी संध्या वंदन आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर रथ पर सवार हुए और उसे हाँक ले चले। नंद बाबा आदि गोपों ने भी दूध, दही, मक्खन, घी आदि से बड़े मटके और भेंट की बहुत सी सामग्रियाँ ले ली तथा में छकड़ों पर चढ़कर उनके पीछे पीछे चले। इसी समय अनुराग के रंग में रंगी हुई गोपियाँ अपने प्राण प्यारे श्री कृष्ण के पास गई और उनकी चितवन मुस्कान आदि निरख कर कुछ कुछ सुखी हुई। अब मैं अपने प्रियतम श्याम सुंदर से कुछ संदेश पाने की आकांक्षा से वहीं खड़ी हो गई। यदुवन शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मेरे मथुरा जाने से गोपियों के हृदय में बड़ी जलन हो रही है, वे संतप्त हो रही हैं। तब उन्होंने दूत के द्वारा मैं आऊँगा यह प्रेम संदेश भेजकर उन्हें धीरज बंधाया। गोपियों को जब तक रथ की ध्वजा और पहियों से उड़ती हुई धूल दिखाई देती रही, तब तक उनके सिर पर चित्र लिखित से वहीं ज्यों के त्यों खड़े रहे, परंतु उन्होंने अपना चित्त तो मनमोहन प्राण वल्लभ श्री कृष्ण के साथ ही भेज दिया था। अभी उनके मन में आशा थी कि शायद श्री कृष्ण कुछ दूर जाकर लौट आए, परंतु जब नहीं लौटे तब वे निराश हो गई और अपने अपने घर चली आई। परीक्षित, वे रात दिन अपने प्यारे श्याम सुंदर की लीलाओं का गान करती रहती और इस प्रकार अपने शोक संताप को हल्का करती। परीक्षित, इधर भगवान श्री कृष्ण भी बलराम जी और अक्रूर जी के साथ वायु के समान वेग वाले रथ पर सवार होकर पापनाशिनी यमुना जी के किनारे जा पहुँचे। वहाँ उन लोगों ने हाथ मुंह धोकर यमुना जी का मरकत मणि के समान नीला और अमृत के समान मीठा जल पिया। उसके बाद बलराम जी के साथ भगवान वृक्षों के झुरमुट में खड़े रथ पर सवार हो गए। अक्रूर जी ने दोनों भाइयों को रथ पर बैठाकर उनसे आज्ञा ली और यमुना जी के कुंड, उस कुंड का नाम था अनंत तीर्थ या ब्रह्महद्र,
पर आकर वे विधि पूर्वक स्नान करने लगे। उस कुंड में स्नान करने के बाद वे जल में डुबकी लगाकर गायत्री का जप करने लगे। उसी समय जल के भीतर अक्रूर जी ने देखा कि श्री कृष्ण और बलराम दोनों भाई एक साथ ही बैठे हुए हैं। अब उनके मन में यह शंका हुई कि वसुदेव जी के पुत्रों को तो मैं रथ पर बैठा आया हूँ, अब वे यहाँ जल में कैसे आ गए। जब अक्रूर जी ने जो है उसमें यमुना जी के कुंड में जो है डुबकी लगाई तो वहाँ जो है देखा कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी उनको वहाँ पर भी दर्शन हो रहे। फिर उन्होंने मुंह बाहर निकाल करके देखा, कहने लगे कि मैं तो जो उनको रथ पर बैठा करके आया था, ये यहाँ कैसे आ गए। तो देखा वहाँ पर रथ पर भी वो दोनों बैठे हुए थे। यहाँ भी यमुना जी के कुंड में जहाँ वो स्नान कर रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं, वहाँ पे भी वो भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को देख रहे हैं और रथ पर भी भगवान बलराम और श्री कृष्ण जी को देख रहे हैं। अब उनके मन में यह शंका हुई कि वसुदेव जी के पुत्रों को तो मैं रथ पर बैठा आया हूँ, अब वे यहाँ जल में कैसे आ गए। जब यहाँ हैं तो शायद रथ पर नहीं होंगे। ऐसा सोचकर उन्होंने सिर बाहर निकाल कर देखा, वे उस रथ पर भी पूर्ववत बैठे हुए थे। उन्होंने यह सोचकर कि मैंने उन्हें जो जल में देखा था वह भ्रम ही रहा होगा, फिर डुबकी लगाई। सोचा कि जो मैंने जल में उनको देखा है ये मेरा भ्रम रहा होगा, संदेह होगा, तो फिर उन्होंने दोबारा डुबकी लगाई। परंतु फिर उन्होंने वहाँ भी देखा कि साक्षात अनंत देव श्री शेष जी विराजमान हैं और सिद्ध चारण गंधर्व एवं असुर अपने अपने सिर झुकाकर उनकी स्तुति कर रहे हैं। इस बार क्या देखा कि साक्षात अनंत देव शेष जी विराजमान हैं और सिद्ध चारण गंधर्व एवं असुर अपने अपने सिर झुकाकर उनकी स्तुति कर रहे हैं। शेष जी के 1000 सिर हैं और प्रत्येक फन पर मुकुट सुशोभित है। कमल नाल के समान उज्ज्वल शरीर पर नीलांबर धारण किए हुए हैं और उनकी ऐसी शोभा हो रही है मानो सहस्र शिखरों से युक्त श्वेत गिरी कैलाश शोभायमान हो। अक्रूर जी ने देखा कि शेष जी की गोद में श्याम मेघ के समान घनश्याम विराजमान हो रहे हैं। वे रेशमी पीताम्बर पहने हुए हैं। बलराम जी तो शेष जी के रूप में और भगवान श्री कृष्ण जो हैं पीताम्बरधारी जो हैं वो उनकी गोद में दिखाई दिए, विराजमान हो रहे हैं। वे रेशमी पीताम्बर धारण किए हुए हैं। बड़ी शांत चतुर्भुज मूर्ति है और कमल के रक्त दल के समान रत्नारे नेत्र हैं। उनका वदन बहुत ही मनोहर और प्रसन्नता का सदन है। उनका मधुर हास्य और चारु चितवन चित्त को चुरा लेती है। बहुत सुंदर और नासिका तनिक ऊंची और बड़ी सुगढ़ है। सुंदर कान, कपोल और लाल लाल अधरों की छटन निराली है। बाहें घुटनों तक लंबी और हष्टपुष्ट है। कंधे ऊंचे और वक्षस्थल लक्ष्मी जी का आश्रय स्थान है। संग के समान उतार चढ़ाव वाला सुडोल गला, गहरी नाभि और तिरवली युक्त उदर पीपल के पत्ते के समान शोभायमान है। स्थूल कटी प्रदेश और नितंब हाथी की सूंड के समान जांघे, सुंदर घुटने एवं पिंडलियां हैं। एड़ी के ऊपर की गांठें उभरी हुई हैं और लाल लाल नखों से दिव्य ज्योतिर्मय किरणें फैल रही हैं। चरण कमलों की अंगुलियां और अंगूठे नई और कोमल पंखुड़ियों के समान सुशोभित हैं। भगवान के सौंदर्य का जो है उनके अंग में जो उनके शरीर के जो अंग थे उनका सबके सौंदर्य का वर्णन जो है ये इसमें हो रहा है। अक्रूर जी ने जो है उनका स्वयं जो है दर्शन किया। अत्यंत बहुमूल्य मणियों से जड़ा हुआ मुकुट, कड़े, बाजूबंद, करधनी, हार, नूपुर और कुंडलों से तथा यज्ञोपवीत से वह दिव्य मूर्ति अलंकृत हो रही है। एक हाथ में पद्म शोभा पा रहा है। शेष 3 हाथों में शंख, चक्र और गदा, वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह, गले में कौस्तुभमणि और वनमाला लटक रही है। ये भगवान के आभूषण और जो है जो उनके हाथों में रहता था उनके आयुध सब का वर्णन जो है जैसे भगवान के रूप में जो है उन्होंने पूरा का पूरा जो भगवान का सौंदर्य उनके सब अंगों का और जो वो पहनते थे, जो धारण करते थे आभूषण और जो आयुध उनके हाथ में रहते, सब का वर्णन जो है जो हुआ है ये अक्रूर जी ने अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखा। नंद, सुनंद आदि पार्षद अपने स्वामी सनकादि परम ऋषि, परम ब्रह्म, ब्रह्मा, महादेव आदि देवता, सर्वेश्वर, मरीचि आदि 9 ब्राह्मण, प्रजापति और प्रहलाद, नारद आदि भगवान के परम प्रेमी भक्त तथा 8 वसु अपने परम प्रियतम भगवान समझकर भिन्न भिन्न भावों के अनुसार निर्दोष वेदवाणी से भगवान की स्तुति कर रहे हैं। और क्या देखा कि ये जितने भी नाम हमने बोले हैं ये सब जो है भगवान की स्तुति कर रहे हैं।
ये उस कुंड में जो है डुबकी लगाते ही जो उन्होंने दर्शन किए भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के, वो जो है उस सब का ये वर्णन है कर रहे हैं। साथ ही लक्ष्मी, पुष्टि, सरस्वती, कांति, कीर्ति और तुष्टि अर्थात ऐश्वर्य, बल, ज्ञान, श्री, यश और वैराग्य, ये षडेश्वर्य रूप शक्तियाँ, इला अर्थात संधिनी रूप पृथ्वी शक्ति, ऊर्जा अर्थात लीला शक्ति, विद्या अविद्या अर्थात जीवों के मोक्ष और बंधन में कारण रूपा बहिरंग शक्ति, हलादिनी संवित अंतरंगा शक्ति और माया आदि शक्तियाँ मूर्तिमान होकर उनकी सेवा कर रही हैं। भगवान की यह झांकी निरखकर अक्रूर जी का हृदय परमानंद से लबालब भर गया। उन्हें परम भक्ति प्राप्त हो गई। सारा शरीर हर्षावेश से पुलकित हो गया। प्रेम भाव का उद्रेक होने से उनके नेत्र आंसू से भर गए। अब अक्रूर जी ने अपना साहस बटोरकर भगवान के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और वे उसके बाद हाथ जोड़कर बड़ी सावधानी से धीरे धीरे गदगद स्वर से भगवान की स्तुति करने लगे। वहीं यमुना जी के कुंड में जो है जब उन्होंने इस प्रकार दर्शन किया भगवान का, तो उनके चरणों में अपना सिर रख दिया और खड़े होकर फिर जो है भगवान की वो हाथ जोड़ करके स्तुति करने लगे। तो ये अध्याय यहीं पर समाप्त हो जाता है और अगले अध्याय में भगवान श्री कृष्ण की जो अक्रूर जी ने स्तुति की थी उसका वर्णन जो है हम सुनेंगे। बोले भगवान श्री कृष्ण की जय। गुरु नारायण भगवान की जय।